कुंभो का गलो भाइयों को बोलता है। हमारा जो रेलवे स्टेशन का सामने ताराजुली में बरोम में गलो आर्ट गलो कल्चरल हेरिटेज सेंटर हमने बनाया है। आप उधर कुछ भी प्रोग्राम करने चाहे मोबिन करने से क्या आप हमारा वहाँ का निसी भाई बहन या क्रिश्चियन लोग को पूछ के करता है क्या? अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये अपरा मामला में कभी भी कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। सरकार कमेटी बनाया है, पहला कमेटी जो 14 अगस्त को बनाया है, 14 अगस्त 2025 को, वो 14 अगस्त 2025 का कमेटी बनाया हुआ को हमने आप सबका लीडर लोग को बताया है, डिस्ट्रिक्ट का लीडर्स लोग को, हेड ऑफ डिनोमिनेशंस का जितना भी लोग लीडर लोग को हमने बता के कहा ये कानून ये कमेटी कैसा बनेगा, आप लोग सजेशन दीजिए बताए। तो जितना भी डिनोमिनेशन हेड ने कहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा इसको ये कमेटी को ऑब्जेक्शन देना चाहिए। तो हमने 2 सितंबर को जो 30 मीटिंग बैठ के अगस्त में मीटिंग बैठ के 2 सितंबर को हमने रिप्रेजेंटेशन लिख के ये कमेटी का चेयरमैन को कमेटी को बदलना है बोल के हमने मुख्यमंत्री को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा अपील को स्वीकार किया और स्वागत किया और उन्होंने चेयरमैन को रिप्लेस करके अभी फिर से जांच होने वाला है। कैसा इसको वाला अभी रिप्लेस कौन है? जांच लोग अभी इसमें हमने विरोध किया, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर ने ये करके हमारा बात को मान के रिप्रेजेंटेशन को मान के अभी चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस विजेंद्र प्रसाद कटा के रिटायर्ड जस्टिस जज है। सुनिए, 2 नंबर में कितो जेनी ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ है जस्टिस है, 3 नंबर में बालो राजा है ऑनरेबल मिनिस्टर अर्बन अफेयर्स लैंड, 4 नंबर में हुमचुम गोमदम है एमएलए हमारा, 5 नंबर में गुमचुम बुमचन एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, 6 नंबर में तारमिरी प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, 7 नंबर में डॉक्टर इमी रूमी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, 8 नंबर में दुर्जीत पुंसो जो एक बुद्धिस्ट लोग का मेम्पा मिमंग सुपा का प्रेसिडेंट है, 9 नंबर में चौरा सरजे चाउतोंग प्रेसिडेंट ताई कम्टी डेवलपमेंट सोसाइटी का, 10 नंबर है तिची गोविंद प्रेसिडेंट अरुणाचल विकास परिषद, 11 नंबर है बिंगले जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद, 13 नंबर है श्री पीगे लिगू सेक्रेटरी इंडिजिनस अफेयर्स। ये 12 तो मेंबर अभी बना के रखा है। ये मेंबर कब मीटिंग बुलाएगा तब हम जाके सुनेगा। और आप लोग भी आज सुनिए, ये हमको रूल बनाने के लिए हमने यहाँ आप सबको नहीं बता रहा है, हमको चाहिए ये रिपील होना चाहिए, हमको चाहिए रिपील होना है। रिपील नहीं होने से ये एक्ट को बदलना है, एक्ट को बदलना है, सिर्फ एक्ट को ठीक करना है। ये हमारा मांग है, चाहे आप किसी भी हालत में ये मांग से हम कभी नहीं मुकरेगा। आप लोगों के सामने भी कहता हूं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा रिलीजियस एलाइड होता है, अब ऊपर वाला खराब नहीं सुनना चाहिए। जो रिलीजियस एलाइड जो होता है हमारा यहाँ 2-3 लोग हम का खिलाफ हमको बहुत दूर रखा है, उन लोग यहाँ का रहा है, उनको दूर सामने रखा है, हमको दूर किया है। वो रिलीजियस जो एलाइड होता है वो 2 चीज है, वो 2 चीज को भी हम आने वाले दिन हम उल्लेख करेगा, उसका खिलाफ भी हम मूवमेंट करना शुरू करेगा। इसलिए आप लोग जो लोग मेरा खिलाफ बोलता है, जो लोग अभी का जो प्रेसिडेंट जो हम दोनों का खिलाफ बोलता है, वो जो बोलता है मेरा खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन बेच सकता है? बेच सकता है तो अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन एसीएफ का खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है तो वो सही हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश जैसा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट जैसा हम लोग का जो पास्टर हिलन था मेरा खिलाफ, हम दोनों एसीएफ का खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो सही होता है। जैसा भिंगिया लोगों और अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन चर्च काउंसिल या कोई भी डिनोमिनेशन का हेड चर्च काउंसिल एसीएफ अच्छा नहीं किया बोलने से आप लोग मानना चाहिए सच में अच्छा नहीं किया। खुद जाके खुद परिसर में खुद फ्रस्ट्रेशन में होके कोई भी व्यक्ति चाहे आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, फॉर्मर मिनिस्टर हो, फॉर्मर एमएलए हो, एसीएफ का खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। आप देखिए, मैं अगर आप मुझे साथ देता है तो इसका खंडन करके जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। थैंक यू। उसका बाद देखिए हम दोनों को बोलता है प्रेसिडेंट
कुर्सी लालच आप लोग सुनता है, कुर्सी लालची बोलता है। हमने एक ही सिर्फ प्रेसिडेंट है, मैं तार मेरी आप सबका सामने बता रहा हूं। मैं कहा मेरा टेन्योर 2000 लास्ट सितंबर को खत्म होता है, चाहे कोई भी दिन सितंबर का। मैंने अगस्त का 7 तारीख को मीटिंग बताया है, 30 अगस्त को मीटिंग बताया चलो इलेक्शन कराना है। सच में इलेक्शन किया, मैं पहला प्रेसिडेंट है कि मेरा टेन्योर से पहले मैं इलेक्शन कराने वाला हूं। तो उन्होंने इलेक्शन करके आप सब ध्यान से रखे, कभी कभी हमारा हेड ऑफ डिनोमिनेशन लोग आप लोग व्हाट्सएप में भी कभी लिखना चाहिए। मैं 20 अक्टूबर को मेरा रिजाइनेशन नहीं, मेरा चार्ज को मेरा आने वाला जनरल सेक्रेटरी जेम्स दीक्षितरा साहब जी को मैं लेने के लिए सबका सामने में बोला, हेड ऑफ डिनोमिनेशन का सामने बोला। उन्होंने कहा मार्च तक रहिए, मार्च तक रहिए बोला। कौन रहना चाहता है प्रेसिडेंट में? इतना हल्ला गुल्ला बदनाम होता है, मैं रहने नहीं चाहता था। मैं बोला उनको जल्दी चार्ज लो बोला। तो हमने फिर से हेड ऑफ डिनोमिनेशन, उसका बाद जितना भी एग्जीक्यूटिव कमेटी से बेटा सबों ने कहा है कि आप मार्च में ही हैंडिंग टेकिंग देना चाहिए बोलते। हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं चाहता हूं वो ही जल्दी करा ले जाए और उसको आगे बढ़ाए, मेरा ये सोच होता है। तो आज क्या बोला, 2 प्रेसिडेंट क्यों है? हमारे परिवार में अगर कोई भी डिनोमिनेशन में 2 प्रेसिडेंट 2 सेक्रेटरी बनाया है तो कौन बनाया है? जो हमको निंदा किया आप बनाया है कि नहीं? जो हमको निंदा करता है उन्होंने सीआरसी में 2 प्रेसिडेंट 2 सेक्रेटरी लगा के अभी ये हाल में बना के रखा है। सीआरसी द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। मैं उनको बहुत जोरदार तारीफ करता हूं, हमेशा तगड़ा में वो बोलता है। इसी तरह से दिखे और राज दिखे है। मैं कहा हम तो शुरू से इसके बीच में भी हमने कोशिश किया मिलाने के लिए, हम करता है। और मैं तो आज भी मानता हूं 12 जून को आप सब ने 18 डिस्ट्रिक्ट में से 15 डिस्ट्रिक्ट हिलंगतया को आपने मुझे खराब ना पाए तो अपने प्रेसिडेंट बनाया है। मैं तो सोचता है उनको रहने देने से ठीक है, जो पीछे आने से आने वाला साल को करने से ठीक है, मेरा सोच ये रहता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा गर्मा गर्मी बात आप लोग के सामने में लगता है मैं आप सब कुछ मुझे गुस्सा भी हो रहा होगा और मैं आप सबसे जानता हूँ डियर फ्रेंड्स, अब जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा मत जाइए प्लीज, और 10 मिनट रुकिए, मैं मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता है। प्लीज आप लोग जो ध्यान से ना सुनिए, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये आपका मामला में कभी भी कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूं। और ये आने वाले दिन ये जो कमेटी का मीटिंग कब बताएगा उसमें भी फिर आप सबको ये करेगा बताएगा। उसके बाद हमने पहले ये कुंभो वाला में कहा, कुंभो वाला को हम सूत्र जो दिसंबर को एक मीटिंग बुलाएगा, आप सब आके और दिखे, वो अपना जमीन है, गालो भाई खराब नहीं पाना चाहिए समाज का लोग, आप सबको मैं बोल रहा हूँ। कुंभो का गालो भाई उनको बोलता है। हमारा जो रेलवे स्टेशन का सामने ताराजुली में बरोम में गालो कल्चरल हेरिटेज सेंटर हमने बनाया है। आप उधर कुछ भी प्रोग्राम करने चाहे मोपिन करने से क्या आप हमारा वहां का निसी भाई बहन या क्रिश्चियन लोग को पूछ के करता है क्या? आपको जिस जगह में आपने जमीन खरीदा है आप वहां करने का आपका अधिकार होता है, और वहां पे हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी जमीन खरीदा है, हम अपना कार्यक्रम उधर कर सकता है। जैसा हमारा जुलंग में ईदो मिसमी कल्चरल हेरिटेज है, जैसा हमारा 6 किलो में आपत्तानी जो भाई बहन का कल्चर हेरिटेज है, वहां पे करता है क्या? वो यहाँ का क्रिश्चियन लोग यहाँ का निसी लोग को पूछ के करता है क्या? मैं सीधा उसको खंडन करता है। Once again, I condemn that incident happened on 6th December 2025 at Kambo village in West Siang district. With this, thank you all. May God bless you. And once again, wish you all Merry Christmas and Happy New Year in advance.